26 साल के छत्रपति शर्मा की आंखों में नींद नहीं थी। वह लगातार अपनी नई नवीली बीवी प्रिया को निहार रहा था। जैसे ही प्रिया की नजरें उससे टकराती थी वह शर्मा कर सिर झुका लेती थी। 20 साल की प्रिया वाकई खूबसूरती की मिसाल थी। लंबी चढ़ी और गोरे रंग की प्रिया से उसकी शादी हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे, लेकिन शादी के रस्म रिवाज की वजह से छत्रपति को उससे ढंग से बात करने का मौका तक नहीं मिला था। छत्रपति मुंबई में स्कूल टीचर था। उसकी शादी मध्य प्रदेश के सिंगरौली शहर के एक खाते पीते घर में तय हुई थी और वह मुंबई से बारात लेकर सिंगरौली पहुंचा और प्रिया को विदा कर वापस मुंबई जा रहा था। सिंगरौली से जबलपुर तक बारात बस से आई थी। जबलपुर में थोड़ा बहुत वक्त उससे प्रिया से बतियाने को मिला था, लेकिन इतना भी नहीं कि वह अपने दिल की बातों का 1000वां हिस्सा भी उसके सामने बयां कर पाता। बारात जबलपुर से ट्रेन से वापस मुंबई जानी थी, जिसके लिए छत्रपति ने पहले से ही सभी के रिजर्वेशन करा रखे थे। उसने अपना, प्रिया का और अपनी बहन का रिजर्वेशन पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के एसी कोच में और बाकी बारातियों के स्लीपर कोच में कराया था। ट्रेन रात के 2 बजे के करीब जब जबलपुर स्टेशन पर रुकी तो छत्रपति ने लंबी सांस ली कि अब वह प्रिया से खूब बतियाएगा। वजह एसी कोच में भीड़ कम रहती है और आमतौर पर मुसाफिर एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते। ट्रेन रुकने पर बाराती अपने स्लीपर कोच में चले गए और छत्रपति, उसकी बहन और प्रिया एसी कोच में चढ़ गए। छत्रपति की बहन भी खुश थी कि उसकी नई भाभी सचमुच लाखों में एक थी। उसके घर वालों ने शादी भी शान से की थी। कोच में पहुंचते ही छत्रपति ने तीनों के बिस्तर लगाए और सोने की तैयारी करने लगा। उस समय रात के 2 बजे थे, इसलिए डिब्बे के सारे मुसाफिर नींद में थे। जो थोड़े बहुत लोग जाग रहे थे वे भी जबलपुर में शोर शराबा सुनकर यहाँ वहाँ देखने के बाद फिर से कम्बल ओढ़कर सो गए थे। छत्रपति और प्रिया को 29 और 30 नंबर की बर्थ मिली थी। जबलपुर से जैसे ही ट्रेन रवाना हुई छत्रपति फिर प्रिया की तरफ मुखाबित हुआ। इस पर प्रिया ने आंखों ही आंखों में उसे अपनी बर्थ पर आकर सोने का इशारा किया तो उस पर और निहाल हो उठा। दुल्हन के श्रृंगार ने प्रिया की खूबसूरती में और 4 चांद लगा दिए थे। थके हुए छत्रपति को कब नींद आ गई ये उसे पता ही नहीं चला, पर सोने के पहले वह आने वाली जिंदगी के ख्वाब देखता रहा जिसमें उसके और प्रिया के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जबलपुर के बाद ट्रेन का अगला स्टॉपेज इटारसी और उसके बाद भुसावल जंक्शन था, इसलिए छत्रपति ने एक नींद लेना बेहतर समझा, जिससे सुबह उठकर फ्रेश मूड में प्रिया से बातें कर सके। सुबह कोई 6 बजे ट्रेन इटारसी पहुंची तो प्लेटफॉर्म की रोशनी और गहमागहमी से छत्रपति की नींद टूट गई। आंखें खुलते ही कुदरती तौर पर उसने प्रिया की तरफ देखा तो बर्थ खाली थी। छत्रपति ने सोचा कि शायद वह टॉयलेट गई होगी। वह उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। ट्रेन चलने के काफी देर बाद तक प्रिया नहीं आई तो उसने बहन को जगाया और टॉयलेट जाकर प्रिया को देखने को कहा। बहन ने डब्बे के चारों टॉयलेट देख डाले पर प्रिया उनमें नहीं थी। ट्रेन अभी पूरी रफ्तार से चल रही थी और छत्रपति हैरान परेशान टॉयलेट और दूसरे डिब्बों में प्रिया को ढूंढ रहा था। सुबह हो चुकी थी, दूसरे मुसाफिर भी उठ चुके थे। छत्रपति और उसकी बहन को परेशान देखकर कुछ यात्रियों ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने प्रिया के गायब होने की बात बताई। इस पर कुछ याद करते हुए एक मुसाफिर ने बताया कि उसने इटारसी में एक दुल्हन को उतरते देखा था। इतना सुनते ही छत्रपति के हाथों से जैसे तोते उड़ गए, क्योंकि प्रिया के बदन पर लाखों रुपए के जेवर थे, इसलिए किसी अनहोनी की बात सोचने से वह खुद को नहीं रोक पा रहा था। दूसरे कई ख्याल भी उसके दिमाग में आ जा रहे थे, लेकिन यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार प्रिया बगैर बताए इटारसी में क्यों उतर गई। उसका मोबाइल फोन बर्थ पर ही पड़ा था, इसलिए उससे बात करने का कोई और जरिया भी नहीं रह गया था। एक उम्मीद उसे इस बात की तसल्ली दे रही थी कि हो सकता है वह इटारसी में कुछ खरीदने के लिए उतरी हो और ट्रेन जल्दी हो, जिससे वह पीछे के डिब्बे में चढ़ गई हो। लिहाजा उसने अपनी बहन को स्लीपर कोच में देखने के लिए भेजा। इसके बाद वह खुद भी प्रिया को ढूंढने में लग गया। भुसावल आने पर बहन प्रिया को ढूंढती हुई उस कोच में पहुंची जहां बारात बैठी थी। बहू के गायब होने की बात उसने बारातियों को बताई तो बारातियों ने स्लीपर क्लास के सारे डिब्बे छान मारे। मुसाफिरों से भी पूछताछ की, लेकिन प्रिया वहां भी नहीं मिली। प्रिया नहीं मिली तो सबने तय किया कि वापस इटारसी जाकर देखेंगे। इसके बाद आगे के लिए कुछ तय नहीं किया जाएगा। बात हर लिहाज से चिंता और हैरानी की थी, इसलिए सभी लोगों के चेहरे उतर गए थे। शादी की उनकी खुशी काफूर हो गई थी। इत्तेफाक से उस दिन पाटलिपुत्र एक्सप्रेस खंडवा स्टेशन पर रुक गई थी तो एक बार फिर सारे बारातियों ने पूरी ट्रेन छान मारी, लेकिन प्रिया नहीं मिली। इस पर छत्रपति अपने बड़े भाई और कुछ दोस्तों के साथ ट्रेन से इटारसी आया और वहां भी पूछताछ की, पर हर जगह मायूसी ही हाथ लगी। अब पुलिस के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी दौरान छत्रपति ने प्रिया के घर वालों और अपने कुछ रिश्तेदारों से भी मोबाइल पर प्रिया के गुम हो जाने की बात बता दी। पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी और सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन उनमें कहीं भी प्रिया नहीं दिखी तो उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली गई। इधर
छत्रपति और उसके घर वालों का सोचकर बुरा हाल था कि प्रिया नहीं मिली तो वे घर जाकर क्या बताएंगे। ऐसे में तो उनके मोहल्ले में खासी बदनामी होगी। कुछ लोगों के जहन में यह बात बराबर आ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया का चक्कर किसी और से चल रहा हो और माँ बाप के दबाव में आकर उसने शादी कर ली हो, फिर प्रेमी के साथ भाग गई हो। यह ख्याल हालांकि बेहुदा था, जिसे किसी ने कहा भले ही न हो, पर सच भी यही निकला। पुलिस वालों ने व्हाट्सएप पर प्रिया का फोटो उसकी गुमशुदगी के मैसेज के साथ वायरल किया तो दूसरे ही दिन पता चला कि वह इलाहाबाद के एक होटल में अपने प्रेमी के साथ है। दरअसल प्रिया का फोटो वायरल हुआ तो उसे व्हाट्सएप पर इलाहाबाद स्टेशन के बाहर के एक होटल के उस मैनेजर ने देख लिया था जिसमें वो ठहरी हुई थी। मामला गंभीर था, इसलिए मैनेजर ने तुरंत प्रिया के अपने होटल में ठहरे होने की खबर पुलिस को दे दी। छत्रपति एक ऐसी बाजी हार चुका था जिसमें वह सौ और मात का खेल प्रिया और उसके घर वालों के बीच चल रहा था, पर हार उसके हिस्से में आई थी। इलाहाबाद जाकर जब पुलिस वालों ने उसके सामने प्रिया से पूछताछ की, उसने दिलेरी से मान लिया कि हाँ, वो अपने प्रेमी राज के साथ अपनी मर्जी से भाग कर आई है। और इतना ही नहीं, इलाहाबाद की कोर्ट में वह उससे शादी भी कर चुकी है। बकौल प्रिया वह और राज एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। यह बात उसके घर वालों से छिपी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी छत्रपति से तय कर दी थी। माँ बाप ने सख्ती दिखाते हुए उसे घर में कैद कर दिया था और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था, जिससे वह राज से बात न कर पाए। 4 महीने पहले उसकी शादी छत्रपति से तय हुई तो घर वालों ने तभी से उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन छत्रपति से बात करने के लिए उसे मोबाइल दे दिया जाता था। तभी मौका मिलने पर वह राज से भी बातें कर लिया करती थी। उसी तरह उन्होंने भाग जाने की योजना बना डाली। प्रिया के मुताबिक राज सिंह विदाई वाले दिन ही जबलपुर पहुंच गया था। इन दोनों का इरादा पहले जबलपुर स्टेशन से ही भाग जाने का था, लेकिन बारातियों और छत्रपति के जागते रहने के चलते ऐसा नहीं हो सका। राज पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से ही दूसरे डब्बे में बैठकर इटारसी तक आया और यहीं प्रिया उतरकर उसके साथ इलाहाबाद आ गई थी। पूछने पर प्रिया ने साफ कह दिया कि वह अब राज के साथ ही रहना चाहती है। राज सिंगरौली के कॉलेज में उसका सीनियर था और वो उसे बहुत चाहती थी। घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती की थी। प्रिया ने बताया कि अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करके उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसने एक बड़ी गलती यह की थी कि जब ऐसी बात थी तो उसे छत्रपति को फोन पर अपने और राज के प्यार की बातें बता देनी चाहिए थी। छत्रपति ने अपनी नई नवेली बीवी की इस मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं जताया और मुंह जुबानी उसे शादी के बंधन से आज़ाद कर दिया। तो उसकी समझदारी और मजबूरी दोनों हो गए थे। जिसने भी यह बात सुनी उसी ने हैरानी से कहा कि अगर उसे भागना ही था तो शादी के पहले ही भाग जाती, कम से कम छत्रपति की जिंदगी पर ग्रहण तो नहीं लगता। इसमें प्रिया से बड़ी गलती उसके माँ बाप की है, जो जबरन बेटी की शादी अपनी मर्जी से करने पर उतारू थे। तमाम बंदिशों के बाद भी प्रिया भाग कर तो गई, उसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टे 8-10 लाख रुपए जो शादी में खर्च हुए अब किसी के काम के नहीं रहे। माँ बाप को चाहिए कि बेटी के अरमानों का ख्याल रखें। अब वह जमाना नहीं रहा कि जिसके पल्लू से बांध दो बेटी गाय की तरह बंधी चली जाएगी। अगर वह किसी से प्यार करती है और उसे शादी करने की जिद पाले बैठी है तो जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ज्यादा है। यदि प्रिया इटारसी से नहीं भाग पाती तो तय था कि मुंबई जाकर ससुराल से जरूर भागती, फिर तो छत्रपति की और भी ज्यादा बदनामी और जगह सही होती। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।